सो हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। आज का वीडियो विल बी अ वरदान टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ज्वाइन आइदर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और बीडीएस फर्स्ट ईयर और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। दिस वीडियो विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि या तो बीएएमएस या बीएचएमएस या बीपीटी कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं। This video is a part of a 30 lecture course called Pre-Med Essentials course, जो कि आप enroll कर सकते हो. Link is given in the description. Made for all the medical sciences and allied sciences courses में जो admission लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए, जिसमें कि हम bridge करेंगे from the very zero level टू द वेरी एडवांस लेवल, जिससे कि आप अपनी पीसीबी की 11-12 की नॉलेज से जो मेडिकल साइंसेस में आपको पढ़ाने जाने वाला है उसमें आपको शौक ना लगे। सो यू आर एक्स्टम्ड और तुम्हारा ट्रांजिशन टू योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज बहुत स्मूथ हो। सो ओवर टू डॉक्टर ऋषभ जैन सर। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी. What is the terminology that you use in anatomy? So this is sort of an introduction to the anatomy class, and we'll cover the basic anatomical positions. What is the anatomical position of the body as far as the subject is concerned? What are the planes? Axial किसको बोलना है, coronal किसको बोलना है, sagittal किसको बोलना है, and other terminologies like cranial, caudal, anterior, posterior, राइट एंड लेफ्ट. जो आपको राइट लगता है वो ह्यूमन बॉडी में राइट नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन डिटेल एंड डीमिस्टिफाई ऑल दीज टर्मिनोलॉजी. सो लेट अस बिगिन टुडेस क्लास. सो द फर्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी. नाउ इसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक एनाटॉमी में बातचीत कैसे करते हैं, मेडिकल साइंसेज में बातचीत कैसे करते हैं, वेग टर्म्स में कोई बात नहीं करता है. वी लर्न व्हाट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, मेडिकल राइट एंड मेडिकल लेफ्ट, वेंट्रल डॉर्सल, क्रेनियल कॉर्डल. ऐसी टर्मिनोलॉजीज हम आगे जाके इसी क्लास में पढ़ेंगे एंड सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिटेल में इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम्स भी पढ़ेंगे. नाउ जस्ट मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं. जैसे कि आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी देखा, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन हूं. मैंने अपनी एमबीबीएस एम्स न्यू दिल्ली से की है और मैं एक प्रैक्टिसिंग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शायद नहीं पता होगा कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है. शायद रेडियोलॉजिस्ट तो कुछ लोगों को पता होता है कि जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई करते हैं, बट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है. सो दिस इज व्हाट आई डू, राइट. सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम ब्लड वेसल्स के अंदर जा जाके जो भी क्लॉट्स होते हैं उनको निकालते हैं. कोई ब्लीड कर रही है ब्लड वेसल तो उसको बंद करते हैं. सो एक्यूट लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स करते हैं हम. इसके अलावा कोई ट्यूमर है उसकी बायोप्सी करनी है, कोई छोटा सा मास है उसकी एफएनएसी करनी है, सुई की जांच जिसको आपने शायद सुना हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई डू, राइट. नाउ अब हम लेक्चर में वापस आते हैं एंड बात करते हैं कि हमें क्या पता है. सो क्लास 11th में हमने पढ़ी थी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को फील आती है कि आगे जाके मेरा एमबीबीएस, नर्सिंग, डेंटल में क्या होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. मेडिकल फील्ड इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से आती है. एंड पर्सनली मेरी भी बहुत फेवरेट यूनिट थी ये, जब मैं 11th एंड 12th में पीएमटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था. ना ह्यूमन फिजियोलॉजी से बढ़ के अब हम जंप करेंगे फर्स्ट एनाटमी पर. एंड एनाटमी ही एक बेस है, एक ढांचा है. एनाटमी में हम क्या समझते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना है, ढांचा क्या है, राइट. सो अगर हम बात करें कि थिएटर है जिसके अंदर परफॉर्मेंस होती है, सो परफॉर्मेंस होने के लिए थिएटर चाहिए, राइट. सो वो थिएटर हमारी एनाटमी है एंड परफॉर्मेंस इसकी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है. सो इससे रिलेटेड है हमारी फिजियोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. सबसे ज्यादा हमारे लिए जानना है जरूरी एनाटमी, एंड एनाटमी ही सबसे ज्यादा टफ लगती है बच्चों को जब वो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आते हैं. सो मेरा एक मेन एम है कि आपकी एनाटमी स्ट्रॉन्ग करना. ठीक है, एनाटमी मेरी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी एनाटमी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बने. नाउ हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. आई एम श्योर आप सब लोगों ने पढ़ा है. एंड उसमें हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम्स के क्या क्या पार्ट होते हैं. एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एंड इसके अलावा एक
एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। फिर हमने डिटेल में पढ़ा था कि इंडिविजुअल बोन्स क्या क्या होती हैं इसमें, राइट, एंड ये सब हमने पढ़ा था। सो इसका अगर हम एक रिकैप कर लें, अगर मैं इसकी एक समरी आपको बता दूं, तो हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, एंड स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट। और टोटल कितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, हम सब लोगों को पता है 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, राइट। एंड ये कैसे डिवाइडेड होती हैं, 80 बोन्स होती हैं हमारी एक्सियल स्केलेटन में एंड 126 बोन्स होती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। नाउ एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, नाउ एक्सियल स्केलेटन में हमने पढ़ा है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आती हैं, है ना सर। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, एक तो आते हैं हमारे गर्डल्स, गर्डल्स दो तरह के होते हैं, एक जो ऊपर के गर्डल्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं जब रिवाइज करा रहा हूं आपको, राइट, जिनको हम बोलते हैं शोल्डर गर्डल्स, और एक जो पैरों की तरफ होता है जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स। एंड इसके अलावा अपेंडिकुलर, अपेंडिक का मतलब है लिम्स, तो 4 लिम्स होते हैं हमारे, राइट, अपर लिम जो कि 2 होते हैं एंड लोअर लिम जो कि 2 होते हैं, राइट। सो एक्सियल स्केलेटन क्या मतलब है, जो बीच का ढांचा है, तो स्कल आया, वर्टिब्रल कॉलम आया, स्टर्नम आया एंटीरियरली एंड रिब्स आई, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, मेनली लिम्स। नाउ एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर स्केलेटन से क्या जोड़ता है, गर्डल्स, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं इसको। सो ये हमारा स्कल है, ये हमारा ढांचा है बॉडी का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट ये स्कल है, राइट, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अलावा एंटीरियरली ये हमारा स्टर्नम हो गया, ये मल्टीपल बोन्स जो हम देख रहे हैं, ऑल ऑफ अस नो ये क्या है, दीज आर आवर रिब्स। नाउ अगर हम नीचे जाते हैं, ये गर्डल्स हैं, दो तरह के गर्डल्स होते हैं हमारी, दिस इज अवर पेल्विक गर्डल एंड ये दोनों बोन्स हमारे शोल्डर गर्डल बनाते हैं। कौन सी दो बोन्स होती हैं, कोई बताएगा, किसी को पता है, सॉरी, ये दो बोन्स कौन सी बोन्स होती हैं, कोई बताएगा। सो ऊपर वाली बोन है क्लैविकल, बिल्कुल सही, एंड नीचे वाली बोन, सॉरी, ये वाली बोन, ये वाली कौन सी बोन है, स्कैपुला, राइट। सो एक्सियल स्केलेटन को, ढांचे को, सेंट्रल ढांचे को किससे जोड़ा, गर्डल्स ने एपेंडिकुलर स्केलेटन से। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ रहा है सर, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे आ रहे हैं अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, सो ये हुआ अपर लिम एंड ये पूरा हुआ लोअर लिम, है ना सर। तो ये ओवरव्यू है, दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, ये आपने 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी नामक चैप्टर में पढ़ लिया है। सो मेरा एम है कि आपको ब्रिज करना, सो एक इंट्रोडक्शन देना कि आपने क्या पढ़ लिया है और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो एक एक करके सारी बोन्स पढ़ लेते हैं। सो स्कल में हमने क्या पढ़ा था, स्कल में वी रेड देयर आर टोटल 22 बोन्स। कौन कौन सी बोन्स होती हैं, सो एक होती हैं क्रेनियल बोन्स जो कि सर का ढांचा बनाती हैं, कैलवेरिया जिसको बोलते हैं। कौन सा हुआ, क्रेनियल बोन। अगर हम इसको लैटरली घुमा दें, इसको थोड़ा साइड व्यू से भी देखूं अगर, तो दो पार्ट हो गए स्कल के भी,
एक हुआ ये वाला पार्ट जिसमें 1 2 3 4 ये वाली सारी बोन्स आती हैं जो कि बेसिकली हेड की बोन्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। एंड फिर हमारी कुछ फेस की बोन्स हुई, ये वाली सारी बोन्स, दीज आर नोन एज फेशियल बोन्स, इनको बोलते हैं फेशियल बोन्स। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। सो स्कल की कौन कौन सी बोन्स हुई, एक हुई क्रेनियल बोन्स और दूसरी हुई फेशियल बोन्स। कितनी कितनी होती हैं सर? सो क्रेनियल बोन्स होती हैं 8 इन नंबर एंड फेशियल बोन्स होती हैं 14 इन नंबर। सो 8 और 4 8 और 14 22, टोटल 12 बोन्स इन द स्कल। इसके अलावा वी हैव वन हायोइड बोन। नाउ हायोइड बोन कौन सी होती है सर? अगर आप देखो, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं आपके लिए, ये वाली जो बोन है, ये दिस इज योर हायोइड बोन। हायोइड बोन ये वाली है। बाकी कौन सी बोन्स हैं सर? सो हायोइड बोन हो गई सेंटर में सिंगल बोन, सो दिस इज 1 इन नंबर। इसके अलावा वी हैव ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन से होते हैं, सबको पता है हमें, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। सो मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, 3 ऑन ईच साइड, सो 3 इंटू 2 6 हो गए टोटल, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 हो गए। सो स्कल में टोटल 22 बोन्स हो गई, एक हायोइड बोन एंड 6 ईयर ऑसिकल्स। इसके बाद लेट्स मूव टू द वर्टिब्रल कॉलम। नाउ वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? वी हैव अराउंड 26 बोन्स, 26 बोन्स डिवाइडेड इनटू सर्वाइकल वर्टिब्रे, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacrum and coccygeus, राइट। तो सर्वाइकल कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 7, thoracic 12 क्योंकि 12 रिब्स होती हैं, लंबर 5, 1 sacrum एंड 1 coccyx, राइट। coccygeus नहीं लिखेंगे, we'll write coccyx। नाउ फटाफट यही चीज हम एनाटॉमी 3D मॉडल में देख लेते हैं। सो अगर ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, सो ऊपर की कौन सी 7 वर्टिब्रा हुई? ये हुई हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा। देन जहां से हमारी रिब्स अटैच्ड हैं, ये सारी कौन सी वर्टिब्रा हो गई? दीज आर अवर thoracic वर्टिब्रा। नाउ जिन पे रिब्स नहीं अटैच हैं, 5 इन नंबर, दीज आर अवर लंबर वर्टिब्रा। फिर एक सेक्रम एंड बिल्कुल टेल बोन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉक्सिक्स, राइट। तो टोटल 26 बोन्स हो गई। नाउ इसके अलावा क्या है? इसके अलावा सर हमारे पास है रिब्स। रिब्स के कितने? 12 पेयर्स होते हैं, राइट। सो 12 पेयर्स, सो टोटल कितने बोन्स हो गई? 12 इंटू 2 24, राइट। सो इफ we calculate and add all of them, so total appendicular skeleton में we have 80, sorry axial skeleton में we have 80 bones and appendicular skeleton में कितनी? so shoulder girdle में 2 bones, clavicle, scapula, राइट, एंड दोनों साइड है, so टोटल कितनी बोन्स हो गई? 4। एंड pelvic girdle में कितनी बोन है? एक साइड में 1 बोन, so 1 into 2 2 bones। एंड अगर हम सारी लिम्स की बात करें, so remember each limb has 30 bones, so 30 into 2 60। similarly lower limb में कितनी? 30 into 2 60, so ये टोटल हो गई 126 and that is why 80 plus 126 टोटल 206 बोन्स हो जाती हैं। this we have already read, राइट। एंड मैंने सारी एनाटॉमी में भी 3D विजुअलाइजेशन से आपको दिखा दिया कि कौन कौन सी सारी बोन्स दिखती हैं। सो जैसे अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स हैं? ये ह्यूमरस है, ये वाली ह्यूमरस बोन है। फिर नीचे आएंगे तो रेडियस एंड अल्ना मिलेगी। देन वी हैव अ लॉट ऑफ कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस एटसेट्रा, राइट। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। डोंट वरी, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, ये बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। सिमिलरली लोअर लिम्ब में फीमर, टिबिया, फेबुला,
एंड फुट में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको अगेन हम इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे. नाउ this is what we have already read. Now let's come to human anatomy, and this is the main crux of our pre-med essential course, right? Now human anatomy क्या होता है? Now human anatomy एक science है which deals with the structure of the human body. हमारा ढांचा, हमारा शरीर बना कैसे है. Now जो anatomy term is derived from a Greek term which means, Greek term का नाम है anatome, which means cutting up. And that is why आप फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो यू विल गो टू समथिंग नोन एज अ डायसेक्शन हॉल, राइट. डायसेक्शन हॉल में बहुत सारी स्टोरीज भी बनती हैं, लव स्टोरीज भी बनती हैं, हॉरर स्टोरीज भी बनती हैं, बट डायसेक्शन हॉल में सबसे ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, राइट. मुझे अभी भी याद है कि जो डायसेक्शन टेबल में फ्रेंडशिप्स बनी, they carried on till the 5th year, the final year of MBBS, right? So जो आप memories dissection hall में बनाते हो, जो fun आप dissection hall में करते हो, जो पढ़ाई आप dissection hall में करते हो, वो life long रहती है. And हमारे टीचर एक बहुत important बात बोलते थे anatomy में कि this is the only time in your entire medical field when you will be able to see the structures live in front of you, right? Unless आप surgical कोई branch कर रहे हो, राइट. आप सर्जन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, कार्डियोथोरैसिक सर्जन हो, तब तो आप देखोगे लाइव ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स. बट अगर आप कोई और ब्रांच ले रहे हो तो लाइव ह्यूमन अंदर की स्ट्रक्चर्स आप नहीं देख पाओगे. एंड हेंस फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में डायसेक्शन हॉल को आप प्लीज इग्नोर मत करना. जितना कोशिश हो उतने ज्यादा स्ट्रक्चर देखो, कनिंगम पढ़ के डायसेक्शन करो, enjoy your dissection hall, right? I would really encourage that you enjoy your dissection hall. Let's come back now, right? Sorry, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ anatomy को लेके because I really like this subject. Now, anatomy will form the foundation of your medicine, and this is a very good saying that anatomy is to physiology what geography is to history, right? So it describes the theater where the action takes place. So एक body को describe करता है कि skeleton कैसे बना है, कौन कौन सी bones हैं, nerve supply क्या है, arterial supply क्या है, venous drainage क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है लिवर का, स्प्लीन का, किडनी का. ऑल ऑफ दिस इज डिस्क्राइब्ड इन एनाटॉमी, एंड उसके फंक्शंस हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एक्शन हो रहा है वो हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, राइट. नाउ लेट्स कम टू द सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, कि एनाटॉमी को हम कैसे डिवाइड करते हैं एंड कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सब डिविजन्स होते हैं. सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सब डिविजन है ग्रॉस एनाटॉमी, जिसको हम कैडेवरिक एनाटॉमी भी बोलते हैं. नाउ ग्रॉस एनाटॉमी यही है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारा, कि स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल ऑफ दिस इज ग्रॉस एनाटॉमी. एंड आप डायसेक्शन जब करोगे तो एक स्ट्रक्चर्स आप खोल के देखोगे एंड अंदर से देखोगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर स्किन है, राइट. स्किन के अगर आप अंदर चले जाओ तो मसल्स मिलेंगी, एंड मसल्स के आप अंदर चले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, ब्लड वेसल्स मिलेंगी, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे, राइट. एंड अगर सबको हटा दो तो क्या मिलेगा, केवल ढांचा मिलेगा, हमारा बोनी स्केलेटन मिलेगा. सो दिस इज अवर कैडेवरिक एनाटॉमी, दिस इज अवर ग्रॉस एनाटॉमी. नाउ इसको दो तरह से लोग डिवाइड करते हैं. वन इज नोन एज अ रीजनल एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी में हम एक रीजन को अलग से पढ़ते हैं, एंड दिस इज हाउ एनाटॉमी इज taught to you in medical colleges. So for example, थोरैक्स को अलग पढ़ेंगे. थोरैक्स में फिर बोन्स, मसल अटैचमेंट्स, अंदर के ऑर्गन सिस्टम, हार्ट, लंग, नर्व सप्लाई, सब कुछ फिर उसी में कवर हो जाएगा. सिमिलरली अपर लिम्ब पे आएंगे, फिर एब्डोमेन में आएंगे, देन लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक एंड ब्रेन. यूजुअली आपके करिकुलम में मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में हेड एंड नेक, ब्रेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये रिलेटिवली टफर टॉपिक्स हैं. thorax, upper limb, abdomen relatively easier topics हैं. So thorax से and upper limb से most of the medical colleges में start किया जाता है कोर्स. So जैसे अगर आप देखो तो हमारे रीजन वाइज भी हेड एंड नेक, thorax, abdomen, pelvis, axilla, ब्रेन, ये सब सब यूनिट्स हैं. इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में. सेकेंड चीज जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस एनाटॉमी को, सिस्टम वाइज. सो हम सिस्टम वाइज लेट्स से स्केलेटल मसल,
को डिवाइड कर सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, आपके बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, राइट। देन मस्कुलर सिस्टम, इसमें कौन सी मेनली मसल्स आती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स ना। और भी तरह की मसल्स होती हैं जो कि हमने पढ़ा था अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, बट जब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं देन वी आर डीलिंग विद स्केलेटल मसल्स। नाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, आपका फेवरेट हार्ट, सब लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट बनना होता है जब वो फर्स्ट ईयर में होते हैं। ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे आते हैं लंग्स एंड एयरवेज। सो अभी तक मोटे मोटे हम पढ़ लेते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम वी हैव ऑलरेडी रेड, ठीक है, हमने देख लिया था कि स्केलेटन कैसा दिखता है, एक एक इंडिविजुअल बोन्स भी देख ली थी, स्कल, फेशियल बोन्स, क्लैविकल, स्कैपुला, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विक गर्डल, लोअर लिम्ब, सब देख लिया था हमने। देन इसी के बाद हमने इसमें मसल्स भी देख ली थी। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स, एक एक करके हम मसल्स भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे, राइट। नाउ इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में इंडिविजुअल यू विल रीड अबाउट द ब्लड वेसल्स, heart. So this is your heart which is protected by the rib cage. It gives rise to very large artery. This is the aorta. इसके और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सारी ब्रांचेस क्या होती हैं ब्लड वेसल्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरा तो डे इन एंड डे आउट यही काम है, क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ब्लड वेसल के थ्रू ही जाके सारा काम होता है, राइट। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है सर, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिस इज अवर लंग्स एंड एयरवे। सो एयरवे से एयर आ रही है एंड लंग्स, दिस ऑल वी विल रीड। दिस इज द ट्रेकिया, ट्रेकिया, लैरिंग्स, अपर एयरवेज, लोअर एयरवेज कैसे दिखते हैं, इंडिविजुअली एक एक चीज पढ़ेंगे हम डिटेल में। देन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में सर क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नाउ नर्व्स दो तरह के होते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो कि हेड एंड नेक को सप्लाई करते हैं, एंड पेरिफेरल नर्व्स जो कि रेस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं। सो नर्वस सिस्टम कैसे दिखता है सर, सो नर्वस सिस्टम में दिस इज अवर ब्रेन, राइट, एंड ब्रेन से पोस्टीरियरली इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट डिवाइड्स एंड गिव्स राइज टू वेरियस नर्व्स। देख रहे हो आप कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड से मल्टीपल नर्व्स निकल रही हैं। सी ये वाली एक नर्व निकल रही है, फिर ये वाली एक नर्व निकल रही है। ऑल दीज आर पेरिफेरल नर्व्स कमिंग आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा हमने, पेरिफेरल नर्व्स पढ़ी। नाउ नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है सर, नाउ नेक्स्ट इज योर स्किन एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। नाउ इसमें क्या आता है, स्किन, नेल्स, योर हेयर एंड associated sweat glands, sebaceous glands, all of these are part of skin and integumentary system. Now digestive system, system में क्या आता है, alimentary canal जो कि पूरा गट है, सो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इनल कैनाल, ये क्या है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, राइट। सो एलिमेंट्री कैनाल कैसे दिखता है सर, सो एलिमेंट्री कैनाल में this is how your digestive system looks like. Let me remove the bones, ठीक है। so आपका esophagus, your esophagus which goes into the stomach, so this is your esophagus, ये पार्ट आपका स्टमक है,
राइट। एंड अगर हम बात करें सो इट फर्दर फॉर्म्स व्हाट, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरा दिस इज अवर large intestine, right? All this is part of your digestive system. Again in detail में एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके. Now urinary system में क्या आता है सर? Now urinary system में we have kidneys, ureters, दो यूरेटर होते हैं, दो किडनी होती हैं, and urinary bladder. See this? This is the urinary system of a female. So दो किडनी है हमारी, उनके से जो ट्यूब्स निकलती हैं, यूरिन ले जाती हैं, these are known as ureters. They drain into this, देखो पीछे ड्रेन कर रहे हैं, into this urinary bladder. And males and females में urethra and urethra different length की होती है, organs अलग अलग होते हैं, but these are the parts of your urinary system. Now next system क्या है सर? Next is endocrine system. Endocrine system में कौन सी होती हैं हमारी? Endocrine glands and they are also known as ductless glands because इनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, दे सिक्रीट हार्मोन्स. नाउ नेक्स्ट इज अवर लिम्फेटिक सिस्टम. नाउ लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं सर? सो लिम्फेटिक्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, राइट. सो लिम्फेटिक सिस्टम कैसा दिखता है सर? और लिम्फेटिक्स बहुत ही फाइन चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में, पूरी तरफ बहुत ही फाइन से चैनल्स होते हैं. सो इफ आई रिमूव एवरीथिंग you will see these green fine channels, बहुत ही फाइन दिखते हैं. इनफैक्ट grossly very difficult to differentiate, very difficult to identify. So thin channels होते हैं throughout our body and बीच बीच में जो ये मोटी मोटी गांठें दिख रही हैं आपको, these are known as lymph nodes. ठीक है, तो मैं लेबल कर देता हूं. So these fine nodes, these are known as lymph nodes. एंड ये कौन सा ऑर्गन है? दिस इज स्प्लीन. दिस इज स्प्लीन. एक और ऑर्गन आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं थाइमस. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. अगेन हम इन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिस्टम वाइज एनाटॉमी पढ़ेंगे. लास्ट सिस्टम हमारा आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसमें मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. नाउ मेल्स में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? So males में you have penis, vas deferens, seminal vesicles, prostate, testis and its ducts. Females में क्या होती हैं? Ovary, fallopian tubes, इनको oviducts भी बोलते हैं, uterus, cervix and vagina. So this is your male reproductive system, male genital tract. So इसमें जैसे हम देख सकते हैं, this is the penis, these are the testes, उनके ऊपर this is the epididymis. Now these two tubes, these are vas deferens, and अगर हम इसको posteriorly घुमा दें, so we are seeing that vas deferens drain कर रही हैं, join कर रही हैं this seminal vesicle, right, and common tube बनाती हैं. Now this is the prostate and these form part of the male reproductive system.
सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू हैव अ यूट्रस. अगर हम इसको लैटरली देख लें, लेट मी रिमूव द बोन्स. So this thing in the center, this is the uterus, the two fallopian tubes. This white color structure is the ovary. Then the cervix. And the vagina. Right? These are the parts. These are the parts of the female reproductive system. So these are the organ systems जो कि हम बात कर रहे हैं. So ये था हमारा ग्रॉस एनाटमी या फिर कैडेवरिक एनाटमी, जिसमें हम सिस्टमिक वाइज पढ़ेंगे या फिर हम रीजनल वाइज पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रीजनल वाइज एनाटमी पढ़ाई जाती है एंड आप इसी तरह एनाटमी पढ़ने वाले हैं. Now second is your living anatomy की लिविंग सिस्टम्स में, लिविंग ह्यूमंस में आप कैसे एनाटमी अप्रिशिएट करते हो. सो इसमें आप सुपरफिशियल एनाटमी असेस करते हो. एंड कैसे असेस करते हैं हम? देयर आर 4 वेज इन विच यू असेस अ लिविंग एनाटमी. सो पहला इज योर इंस्पेक्शन, जिसमें यू डोंट टच द पेशेंट, यू जस्ट सी द एक्सटर्नल कंटूर एंड एक्सटर्नल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं बॉडी में. सेकेंड इज पैल्पेशन, जिसमें यू टच, प्रेस एंड मेजर द लिवर स्पैन, द स्प्लीनिक साइज एटसेट्रा एटसेट्रा. धीरे धीरे हम सबके बारे में बात करेंगे. थर्ड इज परकशन एंड फोर्थ इज ऑस्कल्टेशन. सो परकशन कैसे करते हैं? परकशन में हम एक फिंगर से टैप करते हैं बॉडी पे एंड देखते हैं कि कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है. सिमिलरली ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप की हेल्प से वी सी द इंटरनल साउंड्स. नाउ तीन तरह के इंटरनल साउंड्स होते हैं. एक हार्ट साउंड्स होती हैं, एक लंग्स की साउंड होती है. जब आप ब्रीथ करते हो तो एयर अंदर जाती है लंग्स के, उससे कुछ टिपिकल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, वो असेस करनी बहुत जरूरी है. एंड थर्ड इज हमारे जो गट है, बावल है, जो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसमें जब फूड मूव होता है, जिसको पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं, पेरिस्टालसिस का भी अपना एक साउंड होता है, जिनको हम बावल साउंड्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं बावल साउंड्स. राइट? सो ऑल दीस आर हर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप एंड इसको हम बोलते हैं ऑस्कल्टेशन. नाउ थर्ड पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी का. नाउ एम्ब्रियोलॉजी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सब यूनिट है, सब डिवीजन है एनाटॉमी का. एंड एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं? वी डील विद डेवलपमेंट ऑफ fetus and study of prenatal period of individual. राइट? सो जो वूम्ब में बच्चे की जर्नी होती है, माँ के पेट में जो बच्चे की जर्नी होती है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन टू ऑर्गेनोजेनेसिस, एवरीथिंग वी लर्न इन एम्ब्रियोलॉजी. नाउ हिस्टोलॉजी में क्या होता है? हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप. राइट? सो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आई एम एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट. राइट? सो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल नीडल हम ट्यूमर या नॉर्मल टिश्यूज, नॉर्मल ऑर्गन्स में से भी थोड़ा टिश्यू ले लेते हैं ना. उन टिश्यूज के थिन स्लाइसेस किए जाते हैं, एक स्लाइड पे रखा जाता है उनको एंड फिर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है. इस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. और नेक्स्ट क्या है? रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी. बिल्कुल मेरी डोमेन, अगेन रेडियोलॉजिस्ट की डोमेन. तो इसमें वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर with help of X-ray and other radiology techniques.
and other radiology techniques. So internal structure देख रहे हैं without opening up the body, if you're able to see the inside structure, उसको हम बोलते हैं radiological और imaging anatomy. Now applied or clinical anatomy क्या होता है? Now application of concepts of anatomy into medical or surgical practice. This is your applied anatomy or clinical anatomy. Now what is genetics? Genetics is study of chromosomes, right? So क्या mutation हुई, कैसे translocations हुए genes के, chromosomes के, again in detail में हम पढ़ेंगे genetics के बारे में. So this was regarding what are the divisions of anatomy. Now let's come to the second important part, that is anatomical nomenclature. And ये बहुत important है because student जब first year में आता है and lecture जब start होते हैं तो हवा ही नहीं लगती कि भाई faculty बोल क्या रही है, consultant बोल क्या रहे हैं. So basic anatomical terminology क्या है? So पहली बात हमें जानना है what is an anatomical position. And ये अपने आप में वाइवा क्वेश्चन होता है, anatomical position क्या होती है. So जब भी हम किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे, so we'll assume that the patient is or the body is standing like this. So facing forward, erect, arms by the side, palms facing forward. So ये palms हैं, देख रहे हो, palms facing आगे की तरफ देख रहे हैं, facing forwards, and both feet are joined together. This is a normal anatomical position. So क्या क्या इसके पॉइंटर्स होते हैं? स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, नीचे नहीं देखनी, ऊपर नहीं देखनी, साइड में नहीं देखना, सामने देखना है. बोथ आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ होने चाहिए पाम, ये नहीं कि उल्टे हैं, ऐसे नहीं, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, एंड बोथ द फीट टुगेदर. दिस इज अ नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन. एंड इस एनाटॉमिकल पोजिशन में हम राइट और लेफ्ट कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द एनाटॉमिकल राइट एंड दिस इज द एनाटॉमिकल लेफ्ट. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना हमारे लिए कि ये राइट है और ये लेफ्ट है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल सब्सिक्वेंट क्लासेस जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट इज योर एनाटॉमिकल पोजिशन. नाउ सेकंड क्या है? सेकंड इज योर सुपाइन पोजिशन. सुपाइन का क्या मतलब है? कि पेशेंट अपनी कमर पे लेटा है. अगर टेबल ये है, दिस इज द टेबल, पेशेंट इज लाइंग विद द बैक ऑन द टेबल, मतलब आगे देख रहा है, फेस लुकिंग अप, योर एब्डोमेन टुवर्ड्स द अपर साइड. दिस इज योर सुपाइन पोजिशन. प्रोन पोजिशन क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा, पेशेंट पेट के बल लेटना. पेट के बल लेटना इज प्रोन. सो पी से प्रोन, पी से पेट के बल लेटना, राइट. नंबर 3 is lithotomy position. Lithotomy position is a typical position which is used in delivery of a baby or which is used by gynecologists for delivering baby. So इसमें क्या होता है? Patient is lying on the back, अपनी कमर की तरफ लेटी हुई है फीमेल. जो legs होते हैं they are up and wide and they are supported by a stirrup. This is known as a stirrup. ठीक है, straps भी बोलते हैं stirrup. But both legs up, wide, hanging and supported by this stirrup. This is a lithotomy position which is used during delivery of a baby. So this was regarding the various positions. So anatomical position, supine position, prone position and lithotomy position. Now next is your various planes. Now planes क्या क्या होती हैं? Now various types of planes are: number 1 sagittal plane, coronal plane, ट्रांसवर्स प्लेन जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन या एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं, एंड एन ओब्लिक प्लेन. एक एक करके समझ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा है जानना ये. नाउ सैजिटल प्लेन क्या है? सैजिटल मतलब बीच में से काटना. सो अगर आपने ह्यूमन बॉडी को सेंटर में से डिवाइड कर दिया, राइट, दिस इज नोन एज अ मिड सैजिटल प्लेन. सो व्हाट विल अ मिड सैजिटल प्लेन डू? पेशेंट बॉडी को इक्वली राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देगा. दिस इज योर सैजिटल प्लेन. एंड इसके पैरेलल कोई भी हम प्लेन बनाए, मान लो आपने एक प्लेन यहां बनाई, एक यहां बनाई, ऑल ऑफ दिस विल बी योर सैजिटल प्लेन्स. सो अगर हमारा हाथ यहां है,
हाथ के दिस विल बी योर सेजाइटल प्लेन, इक्वली राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करना। Now, इसके परपेंडिकुलर सेजाइटल तो ऐसे था, कॉर्नल है ऐसे, ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं। सो कॉर्नल ने क्या किया, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, आगे वाला को हम बोलते हैं एंटीरियर, पीछे वाले को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। एंड अगेन एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे किससे डिफाइंड है, विद रिस्पेक्ट टू एनाटॉमिकल पोजीशन। सो पेशेंट को हमें या बॉडी को हमें ऐसे ही अज्यूम करना है, एंड आगे वाला पार्ट एंटीरियर, पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी में देखें, so human anatomy में this will be posterior and this will be anterior, right? And this is true for all the things all the time, right? Now this was sagittal and cornal. Now axial क्या होता है? So axial is if you a plane perpendicular to both the sagittal and a cornal. So अगर हम ऐसे काट रहे हैं पेशेंट को, these are your horizontal planes. So इसमें क्या मिलेगा आपको, अंदर का क्रॉस सेक्शन पूरा मिलेगा. For example, let's see this. ठीक है, तो हमने क्या करा, बॉडी को एक्सियली ऐसे काटा, राइट, एंड दैट इज व्हेन वी गेट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज योर एक्सियल प्लेन. एंड सिमिलरली कॉर्नल प्लेन कैसे मिलेगी, हमने ऐसे एंटीरियरली सेक्शन काटे जा रहे हैं, राइट, दिस इज योर कॉर्नल प्लेन, दिस इज द कॉर्नल प्लेन. सिमिलरली सेजाइटल प्लेन कैसे मिलेगा, हमने इक्वल हाफ में काटा उसको, राइट एंड लेफ्ट, एंड दिस इज योर सेजाइटल प्लेन. ऐसे देख रहे हैं हम बॉडी को, देखो, ठीक है, हमने अंदर से ऐसे देखा, बॉडी को इस तरह से काटा है. दिस इज द सेजाइटल प्लेन, ठीक है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि बिल्कुल बेसिक है, इसके आगे तब तक ही बात बढ़ेगी जब तक ये समझ आएगा. Now next we'll read about the various terms used in relation to trunk, neck and face. Now trunk किसको बोलते हैं, जो चेस्ट और एब्डोमेन को मिला के दोनों को हम बोलते हैं ट्रंक, राइट. नाउ कुछ टर्म्स होती हैं वेंट्रल. वेंट्रल इज नथिंग बट एंटीरियर. सो कौन सा पार्ट हुआ वेंट्रल, दिस इज योर वेंट्रल पार्ट या फिर एंटीरियर पार्ट. सेकेंड क्या टर्म है आपकी, डॉर्सल. डॉर्सल मतलब बैक, पीछे वाला पार्ट. This is your dorsal, also known as posterior. Now, अगर हम हाथ की बात करें, if this is our hand, right, this is our hand, sorry, upper limb, and this is the hand. So, with respect to hand, dorsal and ventral क्या होगा? This will be ventral, and this will be dorsal. This will be dorsal. Now, with respect to foot उल्टा है, with respect to foot उल्टा है. foot में this is the dorsal part and this is the ventral part. जो पाम, जो सोल होता है फुट का, that is the ventral part. Now next क्या टर्म है भाई, next term is medial and lateral. ठीक है, दोनों ही क्लब करेंगे. Now medial का क्या पार्ट मतलब है, if I say that this is the midline, this is the midline of the body. Now any part which is closer to the midline, that will be called medial, and the part which is farther from the midline, जो दूर है midline से, उसको हम बोलेंगे lateral, right. तो मैं क्या बोलूंगा, let's say I have two points, एक point है A और एक point है B. So मैं बोलूंगा कि A is medial and B is lateral. क्लियर, जो मिडलाइन के पास है वो मीडियल, मिडलाइन से दूर है वो लैटरल. लेट से मैं एज्यूम करता हूं कि यही हमारा लिवर है, लिवर का ये वाला मिडलाइन हुआ बॉडी का, मैंने इसको फर्दर और सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है.
ये हुआ 1 2 2 3 and 4, 1 2 3 4. So 2 and 3 हुए medial parts and 1 and 4 हुए lateral parts. ठीक है, क्लियर है ये बात? मीडियल लैटरल बहुत ज्यादा जरूरी है जानना. मीडियल एंड लैटरल इज विद रिस्पेक्ट टू द मिड लाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर. अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी का मिड लाइन, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का मिड लाइन. ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या है सर? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमल को हम कभी कभी बोलते हैं क्रेनियल या सुपीरियर या रोस्ट्रल. तो जो भी पार्ट हेड एंड के पास है इसको हम बोलेंगे क्रेनियल, एंड जो भी पार्ट फुट के पास है इसको हम बोलेंगे कॉर्डल. क्लियर? इसी का एक और नाम भी है. क्रेनियल को कभी कभी बोलते हैं रोस्ट्रल, कॉर्डल को तो कॉर्डल ही बोलते हैं. सुपीरियर भी यही है जो हेड के पास है, एंड इंफीरियर है जो पैर के पास है. दिस इज इंफीरियर, राइट? सो दिस इज cranial, caudal, superior, inferior. Now what is proximal and distal? Proximal and distal is again with respect to any organ part. So अगर मैं हाथ की बात करूं तो अगर हाथ का ये वाला part will be proximal क्योंकि ये head के पास है, and this will be distal क्योंकि ये पैर के पास है. So proximal, cranial, rostral, superior एक बात है, distal, caudal, inferior एक बात है. ठीक है सर, क्लियर ये बात? Now next, what is superficial, what is deep? So अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट है दिस इज सुपरफिशियल, एंड उसके जो अंदर अंदर वाला पार्ट है दैट इज डीप. तो एक एग्जांपल के तौर से समझ लेते हैं. अगर हम ये एक्सियल सेक्शन देख रहे हैं, ये एक्सियल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन हुए. सो जो स्किन के पास वाला पार्ट है दिस विल बी द सुपरफिशियल पार्ट, एंड जो अंदर वाले पार्ट्स हैं दीज विल बी द डीपर पार्ट्स. ठीक है सर, क्लियर है? व्हाट इज इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल? इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल हम तब यूज करते हैं जब दो स्ट्रक्चर्स का रिलेशन समझ रहे हैं, मतलब दो स्ट्रक्चर्स. तो अगर मैं इसी बॉडी में बात करूं, वी नो कि जो हमारा लिवर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी में होता है. मैंने बताया था ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये पार्ट क्लियर है. सो लिवर राइट साइड ऑफ बॉडी में है, स्प्लीन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में है, ये स्प्लीन है, ये लिवर है. नाउ स्टमक हमारा स्प्लीन के पास होता है. सो अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं लिवर विद रिस्पेक्ट टू स्प्लीन, लिवर विद रिस्पेक्ट टू स्प्लीन, तो ऑपोजिट है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है. दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉन्ट्रालैटरल. ठीक है, एंड स्टमक विद रिस्पेक्ट टू स्प्लीन, स्टमक और स्प्लीन तो सेम साइड है. ठीक है सर, दिस इज सेम साइड. दिस इज नोन एज इप्सिलैटरल. ठीक है सर, तो इप्सिलैटरल मतलब हुआ दोनों स्ट्रक्चर सेम साइड है, कॉन्ट्रालैटरल मतलब हुआ दोनों स्ट्रक्चर ऑपोजिट साइड है. तो इप्सिलैटरल कॉन्ट्रालैटरल भी हो गया. नाउ फाइनल टर्म्स आर इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन. नाउ इनवेजिनेशन होता है कि अगर समथिंग विच इज प्रोजेक्टिंग इनसाइड, सो लेट्स से ये आपका एक टिश्यू था या सेल थी, उसके अंदर अगर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है दिस इज योर इन्वेजिनेशन, एंड अगर बाहर कुछ जा रहा है दिस इज योर इवेजिनेशन. ठीक है सर, क्लियर? सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक टर्म्स. वेंट्रल एंटीरियर एक ही मतलब है, डॉर्सल पोस्टीरियर एक ही मतलब है, मीडियल लैटरल मतलब विद रिस्पेक्ट टू मिड लाइन, जो पास में है वो मीडियल, बाहर की तरफ है वो लैटरल. प्रॉक्सिमल मतलब जो हेड की तरफ है, मतलब क्रेनियल रोस्ट्रल एक ही बात है. डिस्टल मतलब जो पैर की तरफ है,
सुपरफिशियल जो स्किन के पास है, डीप जो अंदर की तरफ है। इप्सिलैटरल मतलब जब दो स्ट्रक्चर्स सेम साइड पे हो इप्सिलैटरल, ऑपोजिट साइड पर हो कॉन्ट्रालैटरल। इवेजिनेशन मतलब प्रोजेक्टिंग इनसाइड, invagination sorry, and evagination is projecting outside. So this is the basic concept of anatomy, basic terminology of anatomy, and this is the topic for the first class. So we have read about the various positions, anatomical positions, terms used in relation to anatomy, and the introduction to various subdivisions of anatomy, right? So this was the first class. In the next class, we'll talk about the skeletal system. We'll start with the skeletal system and we'll read about the types of bones. Axial skeleton in detail में पढ़ेंगे, skull, vertebral column, rib cage, bone structure and its function पढ़ेंगे, and second part of skeletal system में हम appendicular skeleton के बारे में पढ़ेंगे, types of joints and joint movements के बारे में पढ़ेंगे. So that is all for the first class. If you want to see the detailed schedule, you can check the description below. We have put in the link for our detailed timetable, and I'll see you guys in the next class.